हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर के बाद आपका रिटायरमेंट का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं बात करूं, अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके ड्यूज हम लोग किस तरीके से सेटल करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं रिटायरिंग पार्टनर का, लेट्स से ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे और सी इनमें से रिटायरमेंट ले रहा है। तो अगर मैं सी का कैपिटल अकाउंट बनाऊं, यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। तो हम ये देख चुके हैं कि हम डेबिट और क्रेडिट साइड की जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे बैलेंस आया था वो हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट। उसके बाद अगर कुछ गुडविल का अमाउंट पे करना होगा वो भी हम लिख देंगे, राइट। अगर कुछ गुडविल का अमाउंट देना होगा, यानी कि यहाँ पर जितने भी बचे हुए पार्टनर होंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट से जो गुडविल होती है वो ट्रांसफर होकर किसके पास आ जाती है, रिटायरिंग पार्टनर के पास आ जाती है। ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या फिर अगर कोई सैलरी मिलनी थी पार्टनर को, या फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, रिजर्व था, या फिर आपका रीवैल्यूएशन पे जितना भी मुनाफा हुआ था, ये सारी चीज़ें मिलके बनाएंगी क्रेडिट साइड ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। मतलब कितना अमाउंट हमें सी को पे ऑफ करना है, कितना अमाउंट बिजनेस ने सी को देना है। और वहीं अगर मैं बात करूं डेबिट साइड की, तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सी ने बिजनेस को पे ऑफ करना है। जैसे अगर पुरानी कोई गुडविल राइट ऑफ की जा रही होगी तो उसका अमाउंट आ जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर लॉस हुआ होगा रीवैल्यूएशन पर वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक आधा एलिमेंट मिस भी हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वो सारे एलिमेंट्स जो सी को रिटायरमेंट के वक्त बिजनेस को पे ऑफ करने हैं। और फाइनली जब मैं इन दोनों का सेटलमेंट कर दूंगी तो मेरे पास जो नेट वैल्यू आएगी वो मुझे बताएगी कि भाई बिजनेस ने सी को पैसा देना है या सी ने बिजनेस को पैसा देना है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि ऑब्वियस सी बात है, रिटायरिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ अमाउंट देना ही होगा बिजनेस ने, राइट। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स से इन सब का जो टोटल था वो आ गया 2 लाख रुपीज, राइट। एंड लेट्स से इसका टोटल आ गया 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज, राइट। मतलब सी को कितना पैसा मिलना है, 2 लाख रुपीज रिसीव होना है और उसे पे कितना करना है, 90,000 करना है। तो नेट अमाउंट कितना आ गया, 1,10,000 का, राइट। ये आ गया हमारे पास। बैलेंसिंग फिगर भी आप इसे बोल सकते हैं और आप इसे नेट अमाउंट भी बोल सकते हैं। यानी कि बिजनेस ने सी को कितना पैसा देना है रिटायरमेंट के वक्त, 1,10,000 रुपये देने हैं। अब इसे करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अब जो ये 2 तरीके होते हैं इसे हम क्वेश्चंस के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है। एक तरीका तो ये है कि भाई बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड्स थे, तो बिजनेस ने क्या किया, जो पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, इसका अकाउंट सेटल कर देते हैं बाय पेइंग हिम रुपीज 1,10,000, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, कैश या फिर बैंक के फॉर्म में 1,10,000 रुपये दे दिए जाएंगे, जो भी सेटलिंग अमाउंट होगा, और लास्ट में हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का। इस साइड का टोटल भी 2 लाख आ जाएगा और इस साइड का टोटल भी कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज आ जाएगा। और इस तरीके से जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा बाय पेइंग हिम ऑल द अमाउंट दैट वाज ड्यू टू हिम, राइट। उसके बाद दूसरा आपके पास ऑल्टरनेटिव ये होता है कि ए और बी ने कहा और सी से ये बात उन्होंने डिस्कस की कि अगर हम बिजनेस में से 1,10,000 रुपीज़ आपको दे देंगे तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये अभी तक क्या था, बिजनेस की कैपिटल थी। बिजनेस की कैपिटल क्या होती है, फाउंडेशन स्टोन होती है किसी भी बिजनेस की। उसी कैपिटल के बेसिस पे कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर रहा होता है। जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जितने भी खर्चे किए जाते हैं, वो सब इस कैपिटल के बेसिस पे ही किए जाते हैं। तो ए और बी ने ये कहा कि आप एकदम से अपना पूरा अमाउंट विड्रॉ मत करवाइए, इसके जगह आप क्या कर लीजिए, आप मान के चलिए कि आपने बिजनेस को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है।
तो आपकी जो कैपिटल है बची हुई बिजनेस में, वो अब क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो लोन में क्यों कन्वर्ट होगी, क्योंकि अभी तक तो जो सी ने पैसा दिया था वो ओनर का पैसा था, तो इसीलिए वो क्या था, कैपिटल था। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद सी जो है वो बिजनेस का ओनर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो एक आउटसाइडर बन जाएगा। तो आउटसाइडर से जो पैसा लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर से डिसाइड करके ये कहते हैं कि हम आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, लोन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो ये लोन है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे केस में कैश या बैंक की जगह क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा, राइट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, यानी कि हमने जो इसका कैपिटल का रिमेनिंग अमाउंट था वो किस में ट्रांसफ़र कर दिया है, सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। कितना आ जाएगा, 1,10,000। ये कैश वाली एंट्री यहाँ से हट जाएगी। अब जो ये सी का लोन अकाउंट है, अब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट तो है जो सी का वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर छोड़ी नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख एंड 2 लाख। जो ये सी का लोन है अब ये कौन सी साइड पे शो होगा, लायबिलिटी साइड पे शो होगा इन योर बैलेंस शीट ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म, राइट। जाहिर सी बात है, लोन जो होता है वो लायबिलिटी होता है, तो पार्टनरशिप फर्म की जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर ये लायबिलिटी के अंदर शो हो जाएगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि जाते हुए पार्टनर को बोला जाए कि एक काम करो, 10,000 रुपये आप अभी ले जाओ और 1 लाख रुपए का आप क्या कंसिडर कर लो, लोन कंसिडर कर लो, राइट। ये भी एक ऑप्शन है कि एक सर्टेन अमाउंट आप क्या करो, कैश के फॉर्म में ले जाओ और बाकी क्या कंसिडर कर लो, लोन के तरीके से कंसिडर कर लो। तो ऐसे केस में हमारा जो ट्रांजैक्शन है या जो हमारी एंट्री है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश कितना आ जाएगा, 10,000, राइट, क्योंकि कैश के फॉर्म में क्या पे कर दिया, 10,000 पे कर दिया, टू सीज लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट में कितना चला गया, 1 लाख रुपीज चले गए इसके लोन के अकाउंट में, राइट। तो ये हो गया टू कैश टू सीज लोन अकाउंट। तो मतलब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आई, या तो पूरा कैश पे कर दिया, ठीक है, ऐसे केस में टू कैश आ जाएगा, या फिर लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन के केस में टू सीज लोन या रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाएगा, या फिर पार्शियल होगा तो पार्शियल के केस में जितना कैश पे कर रहे हैं वो कैश आ जाएगा और बाकी किस में चला जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं। अब या तो आपके क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि भाई कैश के फॉर्म में पे कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं या पार्शियली कर रहे हैं, तो या तो क्या होगा, गिवन होगा, राइट। या फिर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस हमें लास्ट में गिवन होगा कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो कितना आ रहा है, 1,10,000 रुपये आ रहा है। उसके बाद हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि 1,10,000 की सेटलमेंट किस तरीके से की जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम मान के चलते हैं, नाउ अगेन आई एम सेइंग मान के चलते हैं कि जो पूरा का पूरा ड्यू अमाउंट है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, लोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस बात को स्टार बनाकर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह लिख लीजिए कि जहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होगा कि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट किस तरीके से सेटल किया जा रहा है, वहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसका हम अमाउंट कैसे सेटल कर रहे हैं, उसके लोन में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। और जहाँ पे स्पेसिफाइड होगा वहाँ पे हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें कुछ भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, जो गिवन है वैसा ही कर देंगे। तो गिवन में हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, या तो सिर्फ कैश या सिर्फ लोन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, कि थोड़ा अमाउंट कैश के फॉर्म में दे दिया और थोड़ा लोन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये कैपिटल अकाउंट है वो बन जाता है। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो यहाँ से ये हटा देते हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसकी जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ कि किस तरीके से क्लोज किया जाता है अकाउंट को, राइट। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सीज कैपिटल अकाउंट। अब जो ये इसका बैलेंस बच रहा था, ये कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। तो मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ताकि मैं इसे क्लोज कर सकूं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है मतलब उसके बैलेंस को डेबिट करना होगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ रहा था, 1,10,000, राइट। ये कैसे सेटल कर रहे थे हम लोग,
टू कैश, मतलब कैश नाम का असेट बिजनेस में से जा रहा था। तो जब असेट डिक्रीज होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, टू कैश अकाउंट। कितना कैश आ गया, 1,10,000, राइट। ये हमारा कैश कितना आ गया, 1,10,000 का हमारे पास कैश आ गया, राइट। ये तो एंट्री हो गई अगर हम लोग कैश में सेटलमेंट कर देंगे तो। अगर लोन में करेंगे तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, टू सीज लोन अकाउंट। मतलब अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसका बैलेंस बन गया है, सी का लोन। अब जो लोन है वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिजनेस के लिए, कितने से, 1,10,000 से इंक्रीज हो रही है। तो ये कितना आ जाएगा, 1,10,000। अब बैलेंस शीट में सी की कैपिटल की जगह क्या शो होगा, सी का लोन शो होगा, कितने का, 1,10,000 रुपए का। और तीसरा, अगर गिवन है, अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, मैं बीच में क्या लिख रही हूँ, और लिख रही हूँ, राइट। और अगर ये गिवन होगा कि 10,000 रुपये तो कैश पे ऑफ कर दिया और 1,00,000 क्या कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो कैश में कितना आ जाएगा, 10,000। कि भाई 1,10,000 कैसे सेटल किया है, 10,000 का कैश पे किया है और 1,00,000 का हमने क्या कर दिया है, लोन सेटल कर दिया है। तो यहाँ पर ये 3 एंट्रीज हमारे पास हो सकती हैं और इन 3 एंट्रीज का जो आपका कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट था वो हमने देख लिया है, राइट। तो ये तो आ गया आपका कैपिटल अकाउंट, कैश भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ये लोन होता है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी और इसका अकाउंट किस तरीके से बनेगा। लेकिन पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इसके 2 तरीके हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा या फिर स्पेसिफाइड नहीं होगा। अगर स्पेसिफाइड है तो आपको कुछ भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा वैसा आप लोग कर देंगे। और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम मानकर चलते हैं कि हमने लोन अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे और उसका जो बैलेंस होगा वो लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, सिंपल एज दैट। चलिए अब देख लेते हैं लोन अकाउंट। लेट से 10,000 रुपये कैश के फॉर्म में दे दिए गए और 1,00,000 रुपये जो थे, जो ये 1,00,000 रुपये थे, इसे उन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग क्या करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे ऑफ करेंगे। ठीक है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में इसे पे ऑफ करेंगे। अब कितनी भी हो सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 5, 6, जितना भी होगा। और ये 2 इंस्टॉलमेंट जो होंगी ये 2 साल में होंगी, राइट। और इस पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, किसे, सी को, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, लोन का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि लोन पे हमेशा इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट पे किया जाता है, राइट। तो कितना अमाउंट बचा था सी का बिजनेस में, 1,00,000 रुपये। तो ए और बी ने कहा कि इस साल तो हमारे पास पैसा नहीं है, इस साल 10,000 रुपये ले जाओ और बाकी जो 1,00,000 रुपये है वो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स गिवन है तो हमें पता है कि दोनों इंस्टॉलमेंट में कितना कितना दिया जाएगा, 50,000 और 50,000, राइट। हम लोग कितने में पे करेंगे, 50,000 और 50,000 की इंस्टॉलमेंट में इसे पे ऑफ कर देंगे। और दोनों की इंस्टॉलमेंट्स पे हम लोग कितना इंटरेस्ट देंगे, 10% पर एनम के हिसाब से हम लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने पहले ही बता दी। अब याद रखिए, लेट्स से ये डेट था 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या किया, इसे लोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस साल की जो बैलेंस शीट होगी, जो हम 31 मार्च 2022 को पब्लिश कराएंगे या दिखाएंगे, उस साल जो लोन है वो कितने पे नजर आएगा, 1,00,000 पर नजर आएगा, राइट। फिर जब हम लोग 1 अप्रैल 2022 को दोबारा अपनी बैलेंस शीट खोलेंगे तो हमारे पास सी के नाम का लोन कितने का होगा, 1,00,000 रुपए का होगा। अब देख लेते हैं कि ये लोन अकाउंट किस तरीके से दिखेगा। पहले यहाँ पर ये बना लेते हैं लोन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं लोन अकाउंट। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, राइट। लोन क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, तो मतलब जब भी ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर आएगा, राइट।
अब क्या हुआ, 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को हमने क्या किया, सी का एक लोन क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, कितने का क्रिएट किया, 1 लाख रुपीज़ का क्रिएट किया। और ये कहाँ से आया था, सीज कैपिटल अकाउंट से, राइट। अभी अभी हमने उसका सी का कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें एंट्री क्या हुई थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, राइट। तो 31 मार्च 2022 को सीज कैपिटल अकाउंट कितने पे आ गया, 1 लाख पर। अब मैं मान के चल रही हूँ कि आखिरी दिन पर ये लोन हुआ है, जिस दिन भी ये लोन होगा उसी दिन पे आपको इसकी डेट लिखनी पड़ेगी। मैं किस दिन पे मान रही हूँ, 31 मार्च 2022 पे मैं मान रही हूँ, ठीक है। अब ये साल मैं बिल्कुल ख़त्म होने पे ले रही हूँ कि लोन कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़ का आ गया है, राइट। अब अगर 31 मार्च 2020 को सी के कैपिटल अकाउंट से मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ लोन अकाउंट में, तो ऑब्वियस सी बात है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस कितने का होगा, 1 लाख रुपीज़ का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा 31 मार्च 2022 को ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम इसे दोबारा खोलेंगे कब, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, यानी कि 1 अप्रैल 2022, राइट। ये हो गया आपके फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे। अब इस दिन पे हमारा क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। ये क्या होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। कितना बैलेंस है, 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है, ये देख लेते हैं, राइट। अब साल भर के बाद हमने कहा है कि हम कितने की इंस्टॉलमेंट देंगे, 50,000 की इंस्टॉलमेंट देंगे, राइट। लेकिन इस पे हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, 10% पर एनम के हिसाब से हमें इस पे इंटरेस्ट पे ऑफ करना है। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो जब तक क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होगा, हम हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। अब 1 लाख रुपए पूरे साल भर के लिए मैंने यूज़ किए, कितना, 10% के हिसाब से, तो मेरे पास कितना अमाउंट आ गया, 10,000 का मेरे पास अमाउंट आ गया, राइट। कितने का अमाउंट आ गया, 10,000 का अमाउंट आ गया। तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यानी कि जो आखिरी दिन होगा हमारा 31 मार्च 2023 का, राइट, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर होगा। इस दिन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है, राइट। कितना आ गया, 10,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है। अब उसी तरीके से 31 मार्च 2023 को अब आप क्या करोगे, पे ऑफ करोगे सी का कुछ लोन। कैसे पे ऑफ करोगे, कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। तो यानी कि लोन रिड्यूस हो रहा है किस वजह से, कैश या फिर बैंक के थ्रू आप लोग पेमेंट करोगे। कितने की करोगे, 50,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट दोगे और 10,000 रुपये का क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, राइट। 50,000 फॉर योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड 10,000 फॉर योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60,000। अब 31 मार्च को जब आप बैलेंस कर रहे होगे, यहाँ पे जब आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, 1,10,000 माइनस 60,000 कितना आ गया आपका, 50,000, राइट। कितना आ गया, 50,000। तो आप देख सकते हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट लायक हमारे पास क्या बचा है, अमाउंट बचा है। इस साल की क्लोजिंग में कितना आ जाएगा, अगेन इस साइड का टोटल 1,10,000 और इस साइड का भी कितना टोटल आ जाएगा, 1,10,000, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब अगले साल जब मैं फिर से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खोलूंगी, यानी कि 1 अप्रैल 2023, राइट, 1 अप्रैल 2023 को जब मैं बैलेंस लिखूंगी तो बैलेंस कितना आ रहा है, 50,000। अब 31 मार्च 2024 को मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दोबारा कितना आएगा, 50,000 रुपये रिमेनिंग अमाउंट है। देखिए बैलेंस अमाउंट कितना है, 50,000। इस पे आपको कितना इंटरेस्ट देना है, 10% का इंटरेस्ट देना है, यानी कि कितना आ गया, 5,000 रुपीज़, राइट। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, कितना आ गया ये, 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5,000 रुपीज़, राइट। अब ये 5,000 रुपीज़ जो है ये आप क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे कब, 31 मार्च 2024 को ये आप पे ऑफ कर रहे हैं। कैसे, कैश या फिर बैंक के थ्रू, राइट, कैश या फिर बैंक के थ्रू। कितना कैश या बैंक के थ्रू, अब 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और 5,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कितना आ गया, 55,000 या फिर 55,000,
राइट। अब देखो इस साइड का टोटल कितना आ गया 55,000, इस साइड का कितना आ गया 55,000। कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी? नहीं आएगी। ये अकाउंट क्या हुआ, यहीं पर क्लोज हो जाएगा। ये आ गया 55,000, ये आ गया 55,000, राइट। तो इस तरीके से हमारा लोन अकाउंट क्या हुआ, सी का लोन अकाउंट क्या हो गया, पे ऑफ हो गया, राइट। तो हमने और कुछ भी नहीं किया है, हमने सिंपल जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था वो वाली कंडीशंस को फॉलो करते हुए क्या बना लिया है, लोन अकाउंट बना लिया है। लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि जिस साल रिटायरमेंट हुई है पार्टनर की, उस साल हमें कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि हमें क्या गिवन था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर से उसको पे ऑफ करेंगे लोन। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अगर यहाँ पर हो जाता कि भाई 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में क्या हो जाता, पहली इंस्टॉलमेंट पे उसका इंटरेस्ट कितना आ जाता, 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, राइट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट बचा होता, 75,000, राइट। कैसे कैलकुलेट किया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 25,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद 1 लाख रुपए बचा होगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद कितना अमाउंट बचा होगा, 75,000, तो इस पे कैलकुलेट होगा। इसके बाद कितना बचा होगा, इसके बाद इसमें से आप 25 और कम कर देंगे, यानी कि 50,000, और उसके बाद कितना बचा होगा 25,000, और उसके बाद कितना बचेगा 0। तो 4 इंस्टॉलमेंट में आपका पूरा जो लोन है वो पे ऑफ हो जाएगा। और 4 इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ आप क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करेंगे। तो जो आपका कैश या बैंक वाला अमाउंट आएगा उसमें हमेशा प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड होगा और आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। तो इस तरीके से आपके पास रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लोन अकाउंट जो है वो कुछ आपका, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं उसी तरीके से दिखता है, राइट। और अगर हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगा कि हमें रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट किस तरीके से सेटल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोन में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और ये बात हमें याद रखनी है, इससे हमारा जो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, सेटलमेंट ऑफ योर बैलेंस ऑफ योर रिटायरिंग पार्टनर। अब अगर मैं इसमें बात करूं सेटलमेंट की, तो कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हुए हैं ये देख लेते हैं, और कौन कौन से अकाउंट का इम्पैक्ट हमें क्वेश्चन में दिखाने को आ सकता है ये भी देख लेते हैं। तो पहली चीज कैपिटल अकाउंट, किस किस के कैपिटल अकाउंट, आपके ऑल पार्टनर्स के। तो आपको सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने आने चाहिए हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे भाई, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लोग जब गुडविल की पेमेंट करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको सारी पेमेंट्स मिल जाएंगी। दूसरा हमें क्या बनाना आना चाहिए है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करके हमारे पास कितना मुनाफा या कितना नुकसान आया है, जो हमें किसे पे ऑफ करना है, रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ करना है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, राइट, क्या बनाना आना चाहिए, लोन अकाउंट बनाना आना चाहिए। उसके बाद कैश या फिर बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम जो पेमेंट कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, अगर कैश या बैंक के फॉर्म में कर रहे हैं या कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारा कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस जो है वो इम्पैक्ट होगा। और फाइनली हमें क्या आना चाहिए, बैलेंस शीट में सारे चेंजेस दिखाने आने चाहिए हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट इन सब पे देखना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, राइट। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट से रिलेटेड, आप मान के चलिए कि आपको बेसिकली ये 5 चीज़ें तो देखनी ही पड़ेंगी, बाकी सारी चीज़ें हमारी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। 1 वर्ड ऑफ एडवाइस, कैपिटल अकाउंट को हमेशा बेटा जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होगा लास्ट में इसे सेटल करने के बारे में सोचना, राइट। क्योंकि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका फाइनली कितना अमाउंट बचा है वो हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, टुवर्ड्स द एंड क्लोज करते हैं ताकि हमें बैलेंसेस पता रहे कि किसके कितने हैं, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट।
तो ये बात हो गई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, जो आपका लास्ट टॉपिक था, लास्ट भी नहीं मैं कहूँगी, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि किस तरीके से हम लोग उसका अकाउंट जो है वो सेटल करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उन सब की एप्लीकेशन आएगी। तो आपको क्या करना है, जितनी भी पहले की वीडियोस हैं सब देख कर आना है, ताकि आपको कहीं पे भी कंसेप्ट डेवलपमेंट में दिक्कत ना हो। मैं क्वेश्चन में बार बार कंसेप्ट नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कंसेप्ट पहले समझ रखे हैं वो वीडियोस देख कर आइए, और उसके बाद क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे, राइट। और आपको क्या करना है, आपका काम ये है, आपको एंगेजमेंट दिखानी है, आपको ये वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड यू हैव टू टेल मी कि क्या क्या चेंजेस में लाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।